हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 रनिंग में है और जिसके भी मैंने 11.1 एंड 11.2 कंप्लीट करवा दिया था। आज विविधमाला कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। तो आप मेरे साथ में कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए और अगर आप पहली बार इस चैनल तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपकी विविधमाला प्रश्नावली आपकी 11 का फर्स्ट है वक्र y इक्वल टू रूट ऑफ x तथा y इक्वल टू x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पे ये अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x आता है, यानी ये एक प्रॉब्लम है और ये एक रेखा है। तो इसका पहले ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो ये x ओ x डैश y ओ y डैश रहेगा। ये y स्क्वायर इसलिए x अक्ष के सापेक्ष समेत होगा, तो ये x अक्ष के सापेक्ष समेत कर दिया ये। और ये रेखा y इक्वल टू x है जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो ये मूल बिंदु से ऐसे गुजरेगी। तो ये रेखा हो गई y इक्वल टू x और ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमें इससे परिबद्ध इसका एरिया निकालना है आपको। इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पे एक अल्फांस लेंगे जिसमें नीचे तो y रेखा से बनता है, ऊपर y आपकी परवलय से बनेगा और यहाँ x इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, तब लिमिट बनेगी। तो पहले तो आपके ये जो y इक्वल टू रूट ऑफ x से वर्ग किया तो y स्क्वायर इक्वल टू x समीकरण 1 दे दिया और ये y इक्वल टू x इसको इक्वेशन 2 दिया। समीकरण 1 और 2 से इसमें y स्क्वायर का मान रख दिया तो ये x स्क्वायर इक्वल टू x आ गया। x को इधर लिया तो आपके x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये रेखा और परवलय एक तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे कटेंगे x इक्वल टू 1 पे और दूसरा यहाँ पे जो कटेंगे वो x इक्वल टू 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। तो अब अगर ये पॉइंट निकालना है तो यहाँ y का x का मान रखेंगे, एक तो ये रूट रहेगा तो 1 तो ये पॉइंट 1 आएगा। हालांकि मुझे y की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसी की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपके, इसको पॉइंट O दिया हुआ है, यहाँ पे A दे देते हैं तो यहाँ पे A, ये B और ये C दे देते हैं। तो एरिया ऑफ OBACA OBACO का वो हो जाएगा आपकी लिमिट हो गई 0 से 1 और y यहाँ पे ऊपर तो है परवलय से, तो y परवलय से लीजिए और माइनस ये y रेखा से लीजिए तो y हो जाएगा आपकी रेखा का और यहाँ पे dx। अब y के मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 0 से 1, y परवलय से लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x और माइनस रेखा से y इक्वल टू x, तो ये x हो गया और ये dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 और यहाँ 2/3 आ जाएगा, माइनस का s का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब इसमें लिमिट लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ x रखेंगे तो ये 2/3 1 की पावर 3/2 और माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 और लॉग माइनस के इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 और इसकी जगह x का मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई। अब यहाँ 1 का 3/2 तो 1 आएगा, कहने का मतलब ये 2/3 आया और माइनस के 1/2। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो 6, तो इसका एलसीएम हो गया 3 से ये 2 और 2 into 2 and 4 माइनस के 3, अगर माइनस करेंगे तो 1/6 वर्ग इकाई। ये आपके ट्रायंगल जो आपके ये जो परिबद्ध क्षेत्र है इसका एरिया आएगा वो 1/6 वर्ग इकाई। तो 1/6 यानी ये सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। विविध प्रश्नावली का सेकंड सवाल है y स्क्वायर इक्वल टू x जो कि परवलय है तथा x स्क्वायर इक्वल टू y ये भी परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दो परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। y स्क्वायर इक्वल टू x तो आपके x के सापेक्ष समेत होगा
और ये प्रॉब्लम आपके y एक्स के सापेक्ष समीत होगा। तो इनके पहले ग्राफ खींचते हैं। तो x ओ x डैश y ओ y डैश, ये तो आपके x अक्ष के सापेक्ष समीत है वो प्रॉब्लम, यानी आपके y² x का ये ग्राफ। अब x² इक्वल टू y का ग्राफ आएगा वो इस रूप में आएगा, वो ये इस रूप में आएगा। तो दोनों कटेंगे काम, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे कटेंगे। तो आप दोनों को सोल्व करेंगे तो इससे परिबल सतह इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जब अल्फांश लेंगे ये, तो ऊपर तो ये ऊपर इससे बनता है और ये होता है y² इक्वल टू x। इससे y का मान निकालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा √x, और दूसरा जो ये है आपके x² इक्वल टू y, और ये है जो यहाँ y का मान निकालेंगे वो y इक्वल टू x² आ जाएगा। तो यहाँ तो आप इस प्रॉब्लम से, अगर मैं पहला प्रॉब्लम ये दे देता हूँ और ये दूसरा प्रॉब्लम दे देता हूँ, तो नीचे तो रहेगा आपके दूसरे प्रॉब्लम, ऊपर रहेगा पहला प्रॉब्लम। अब इससे धीरे सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नेगेटिव c तो 0 0 हो गया। अब मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब मैं लिमिट लगा के कर सकता हूँ। तो ये पहला तो y² इक्वल टू x, ये समीकरण 1, s इक्वल टू y, ये समीकरण 2, y² का मान समीकरण 2 से 1 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर अगर रखेंगे तो यहां हो जाएगा आपकी x² का स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहां हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो गया आपकी x। अब देखिए अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो इधर आएंगे तो x की पावर 4 माइनस के x इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लेंगे तो x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, एक x का मान तो हो गया 0। अब इससे आपके ये s³ इक्वल टू 1 होगा जिसके 3 मान हैं, एक तो आपके एक ओमेगा और एक ओमेगा क्यूब। ये तो काल्पनिक होने के कारण ये वैलिड नहीं है, इसलिए दूसरा हल आपकी x इक्वल टू 1 रहेगा। तो एक तो 0 पे कटेगा, यहाँ पे दोनों कटेंगे, और दूसरा यहाँ पे कटेंगे वो x इक्वल टू 1 पे कटेगा। और ये ओमेगा और ओमेगा इसको काल्पनिक होने के कारण ये असंभव है। तो 2 पॉइंट आ गए यहाँ से यहाँ, तो ये लिमिट बन गई 0 से 1। अब हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो आ जाएगा आपकी लिमिट 0 से 1 y पैरेलल फर्स्ट माइनस y पैरेलल सेकंड और dx। तो अब देखिए ये तो 0 से 1 पैरेलल फर्स्ट हमने लिया था इसको ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा आपकी √x माइनस पैरेलल ये सेकंड आ जाएगा, पैरेलल यहां से y का मान निकालेंगे वो y x² है, तो यहाँ पे x² और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो √x का होता है आपके x की पावर 3/2 और 2/3 माइनस x³/3। अब लिमिट रखेंगे 0 से 1, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 2/3 1 3/2 1³/3, ये तो अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, ये माइनस का 0 0 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब देखिए ये बना आपके 1 का 3/2 निकालेंगे, नीचे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, माइनस का ये 1/3 रह गया। अगर इसके आगे से लेंगे तो 3 और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ये आपका आंसर हो गया वर्ग इकाई। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है, 1/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 3, प्रलय x² इक्वल टू 4y तथा नाभिलंब से परिबल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले तो प्रलय x² इक्वल टू 4y है, इसका मतलब ये y एक्सिस के सापेक्ष समीत है क्योंकि x² है। तो ये आपके इसका जो ग्राफ बनेगा वो y और y के अक्ष के समीप बनेगा, तो ये इस रूप में बनेगा ऐसे। ये आपकी प्रलय हो गया x² इक्वल टू 4y। और हम जानते हैं कि किसी भी जो अगर यहाँ नाभि है तो जो नाभि के निर्देशांक होते हैं 0 और a
अगर आपके x इक्वल टू 4ay हो, ये अगर प्रॉब्लम हो तो इसकी नाभि होती है 0 और a। अगर ये 0 a ये होती है तो इससे कंपेयर करेंगे तो 4a किसके इक्वल होगा, 4 के, तो 4a इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब इसके नाभि के निर्देशांक होंगे वो 0 और 1। अब नाभि से नाभिलंब से, तो नाभिलंब यहां से अगर एक रेखा खींचे तो ये नाभिलंब हो गया। अब इससे घिरे क्षेत्र का परवलय x=4y तथा नाभिलंब से परिबद्ध ये परवलय और इससे घिरे हुए, तो ये क्षेत्र है आपके। तो इसमें अगर हम कोई भी अल्फांश लेंगे, यहां लेंगे चाहे यहां लेंगे चाहे यहां लेंगे, तो आपके कोई भी एक अल्फांश लेंगे तो उस समय आपकी अपर लिमिट तो y इक्वल टू x 1 से बनेगा और लोअर लिमिट का y रहेगा वो यहाँ पे y इक्वल टू x² बनेगा। यानी लोअर तो ये परिबद्ध रहेगा आपके y से, अपर में y इक्वल टू 1 से बनेगा। मगर अब लिमिट, ये तो y का मान आ गया, अब x यहाँ पे x का क्या मान रहेगा और यहाँ पे x का क्या मान रहेगा वो बताना है आपको। तो x का यहाँ पे अगर जिस कंडीशन में यहाँ पे x y इक्वल टू 1 है तो आपको यहाँ पे x का मान क्या होता है ये पॉइंट निकालना। तो कहने का मतलब y इक्वल टू 1 इसमें मान रख दीजिए। अगर मैं x² इक्वल टू 4y में y इक्वल टू 1 रखता हूं तो x² इक्वल टू 4 इंटू 1 आएगा। अगर मैं यहाँ x लूंगा तो ये प्लस माइनस 2 आएगा, तो प्लस माइनस 2 ये तो इसमें तो आ गया आपके ये 2 और यहाँ पे -2 हो गया, तो लिमिट भी बन गया आपके -2 से 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो गया आपकी लिमिट बन गई -2 से +2, -2 से +2, y ऊपर किसका है, y नाभिलंब से और माइनस y परवलय से, और ये dx आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 से 2 y नाभिलंब से तो ये 1 है y का मान, और माइनस y परवलय से x²/4m और ये dx है। अब अगर यहाँ सम और विषम की बात करते हैं, लिमिट लगा देते हैं तो ये तो हो जाएगा, और इनका एडिशन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सा ये तो एक x आ जाएगा। वैसे ये विषम होने का 0 आएगा, मगर ये सम होने के कारण इसका 2 टाइम लिख सकते हैं, मगर आप सीधा सा कर लीजिए। इसका तो हो गया आपके एक इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 4 into 3। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे -2 से +2, पहले +2 रखते हैं तो ये 2 -2 का क्यूब करेंगे तो 8/4 into 3, ये तो आपके आ गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट में यहाँ -2 रखेंगे तो -2 और माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस के 8/4 into 3 आएगा। तो ये तो हो गया आपके 2 माइनस के, ये 2 से कैंसिल किया तो ये 2/3, ये माइनस प्लस के 2, ये माइनस प्लस, मगर ये वापस माइनस के ये 2/3, तो यहाँ पे 2 and 2 4 हो गया, और ये आपके मिलके 2 into 2/3 हो जाएगा। अब इनके लसब लेंगे 3, तो ये तो 3 तो एलसीएम आ गई, 4 3 12 और माइनस के 4, 12 में से 4 गई तो आपकी 8/3 वर्ग इकाई। तो 8/3 वर्ग इकाई किसमें है, डी में, तो ये डी ऑप्शन आपकी क्वेश्चन 3 का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, y = sin x π/2 greater than x less than equal to 3/2 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इनमें से कौन सा होगा। पहले तो आपको sin x का जो ग्राफ है वो बनाते हैं। यहाँ sin 0 से तो ये आएगा और यहाँ π/2 पे हाईएस्ट आएगा, और यहाँ पाई ये π/2 पाई, तो कहने का मतलब ये हुआ ये यूं आके फिर यहां से फिर ये 2π हो जाएगा, तो ये पूरा कर्व, तो इस प्रकार से आपके राउंड होगा। यहाँ पे x का मान है वो π/2 से, तो x यहां से π/2,
यहाँ x आपके पाई बाई 2 से आगे 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई और ये 3 पाई बाई 2 यहां तक रहेगा। ये आपके x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। कहने का मतलब इससे परिबल सतह ज्ञात करना है, इससे परिबल सतह ज्ञात करना है। तो आप ये कर सकते हो, इसका निकाल के, यानी यहाँ x इक्वल टू पाई बाई 2 से x इक्वल टू यहाँ पाई है तो पाई तक निकाल दीजिए और इसका डबल कर दीजिए तो भी आ जाएगा, और नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं। तो परिबद्ध छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपकी लिमिट 0 से पाई तक लेंगे, पाई बाई 2 से पाई तक लेंगे, पाई बाई 2 से पाई तक लेंगे। उस कंडीशन में ये y पॉजिटिव रहेगा, प्लस के डायरेक्शन में रहेगा तो ये y dx आएगा, प्लस जब आप पाई से 3 पाई बाई 2 तक लेंगे तो y नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ माइनस का y dx आएगा, और लिमिट हो जाएगी पाई से 3 पाई बाई 2। अब y का मान देते हैं तो ये हो जाएगा आपकी पाई बाई 2 से पाई, y आपके साइन x है, और ये प्लस माइनस यानी माइनस का पाई से 3 पाई बाई 2, y हो जाएगा आपकी साइन x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, ये पाई बाई 2 पाई, और ये माइनस का माइनस cos x पाई से 3 पाई बाई 2। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस तो ऑलरेडी ये माइनस तो बाहर ले लिया था माइनस, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो cos पाई माइनस cos पाई बाई 2, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये पहला तक हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो cos 3 पाई बाई 2, और फिर आपके माइनस के cos पाई। अब यहां पे तो माइनस है, ये cos पाई का मान माइनस का 1, और ये माइनस cos पाई का मान हो गया आपके 0, और इस प्रकार से ये 3 पाई बाई 2 का मान होगा 0, और cos पाई का मान माइनस के अपर लिमिट cos पाई का मान हो जाएगा आपके माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 1 यानी आपके 2 वर्ग इकाई आएगा। तो इसमें ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर इक्वल टू 2x तथा वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 से परिबद्ध का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये तो आपके प्रॉब्लम है, ये तो आपके y स्क्वायर इक्वल टू 2x जो कि x अक्ष के सापेक्ष समेत प्रलय है ये, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, ये 0 0 सेंटर वाला और 2 रूट ऑफ 2 वाला वर्ग है। तो ये आपके 2 रूट ऑफ 2 त्रिज्या वाला एक वर्ग है। और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक पॉइंट है, इसको मैं बी दे देता हूं, ये सी है, ये ओ है, तो ए बी सी ओ का एरिया निकालना है। और अगर इसका निकालना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि इसका ऊपर ये जो पूरा है ना वो ए ओ बी का डबल हो जाएगा, और इसका निकालने के लिए यहां अल्फांश लेंगे तो ये, तो यहां से यहां तक तो ऊपरी सीमा बनाना है आपके प्रलय, इसके बाद में वर्ग बनाना है, तो यहां से 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, वो बताना पड़ेगा कि ये प्रलय है और ये वर्ग कहां कट रहे हैं, वो बताना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन फर्स्ट, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2, y स्क्वायर का मान याद रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से y स्क्वायर का मान याद रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और -8 इक्वल
इक्वल टू 0, ये समीकरण बनेगा। इसके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का मान आ गया -4 इंटू -4 पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर ये -4 रखेंगे तो -8 रहेगा, जो कि रूट लेने पर बाद में मान आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। x इक्वल टू -4 संभव नहीं है, इसलिए कहां कटेगा, x इक्वल टू 2 पे, तो ये वर्ग x इक्वल टू 2 पे कटेगा, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो लिमिट बन गई 0 से 2 और फिर ये रूट ऑफ 2, क्योंकि इसकी त्रिज्या वर्ग की त्रिज्या कितनी है 2 रूट ऑफ 2, यानी a स्क्वायर 8 है तो 2 रूट ऑफ 2 a हो जाएगा। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो छायांकित भाग क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ABCOA वो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABOA। और अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु D दे देता हूं तो ये जो एरिया होगा वो इस रूप में लिखेंगे, 2 तो बाहर ले लेंगे, और एरिया ऑफ ADOA प्लस एरिया ABDO ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इसका एरिया निकालेंगे। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2, ये हो गई लिमिट 0 से 2, और y ये प्रोडक्ट से y का मान निकालेंगे तो रूट ऑफ 2x dx आ जाएगा, और प्लस 2 से 2 रूट ऑफ 2, और यहाँ पे वर्ग से, अगर मैं वर्ग से y का मान निकालूं तो ये हो जाएगा आपकी 8 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ये y का मान, तो यहाँ पे 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये हो गया आपके इस वर्ग से, ये वर्ग है तो वर्ग से आपने y का मान निकाल के रख दिया, और ये 2 टाइम्स इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके 2, तो ये अंदर आता रूट ऑफ 2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 और 2/3, और 0 से 2, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2, और यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x/2 रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 8/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है 2 रूट ऑफ 2, ये 2 रूट ऑफ 2, और लिमिट हो जाएगी 2 से, ये 2 से 2 रूट ऑफ 2। अब अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपके 2 रूट ऑफ 2 इंटू 2/3, यहां पे 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहां पे ये 2, यहां अपर लिमिट रूट ऑफ 2 पुट करते हैं तो ये तो 8 होगा, 8 में से हट जाएगा 0, तो ये तो 0 बन गया, प्लस का यहां पे पुट करेंगे तो ये 2 से 2 ये 4, और ये साइन इनवर्स 2 रूट ऑफ 2/2 रूट ऑफ 2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस के 2/2 रूट ऑफ 8 माइनस 4, और प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि बाहरी माइनस है तो माइनस ये 4 साइन इनवर्स 2/2 रूट ऑफ 2। तो इसका जो आंसर बनेगा ये तो 2 into 4, ये 4/3 और 2 के पावर 1/3 और 3/2 मिलकर 2 स्क्वायर यानी 4 बनेगा, और प्लस के 2 यहाँ पे 0 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स का मान होता है π/2, तो ये हो गया आपके π/2, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 में से 4 निकले 4 का रूट होता है 2, तो ये 2 हो गया, माइनस के 4 साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स में π/4 का मान होता है तो ये π/4, ये हो गया आपके π/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 16/3 प्लस के 2
पाई माइनस के 4 और माइनस के 2 पाई आएगा। अगर मैं 4 पाई में से 2 पाई निकालेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 2 पाई और ये बन जाएगा आपके 16 और 12 है, 16 माइनस 12 है यानी 4/3। तो ये प्लस के 4/3 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा 2 पाई प्लस 4/3 यानी ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम y स्क्वायर इक्वल टू x तथा रेखा x प्लस y इक्वल टू 2 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो पहली बात तो y स्क्वायर इक्वल टू x क्या है, ये प्रॉब्लम है और कैसा प्रॉब्लम है, x के सापेक्ष समीत है तो ये x के सापेक्ष समीत करवा दिया, ये आपका x के सापेक्ष समीत प्रॉब्लम है। y स्क्वायर इक्वल टू x और अब रेखा x प्लस y इक्वल टू 2, अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं तो x इक्वल टू 2 यानी ये 1 एंड ये 2, ये यहां पे हो गया 2, x इक्वल टू 2। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो y इक्वल टू 2, ये 1 एंड ये 2, तो रेखा बनेगी वो किस रूप में, इधर ऐसे जाएगी। तो ये रेखा ड्रॉ कर ली हमने, x प्लस y इक्वल टू 2। अब हमें इस रेखा और इस परवलय से घिरे परिबद्ध क्षेत्र इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब की बार हमेशा तो अपना ग्राफ x और y एक्स के सापेक्ष फैला होता है, अब की बार x एक्स के सापेक्ष फैला हुआ है तो हम लिमिट y की लेते हैं, y की लिमिट यहां से निकाल देते हैं, y कितना है वो, और यहां से y निकाल देते हैं। फिर अल्फांश ऐसे लेंगे तो अपर लिमिट तो रेखा से बनेगी, जो अपर y बनेगा वो तो रेखा से बनेगा, नीचे वाला y बनेगा वो परवलय से बनेगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ये y स्क्वायर इक्वल टू x और x प्लस y इक्वल टू 2, यहां से ये समीकरण फर्स्ट और ये 2 फर्स्ट व 2 से यहां से y का मान निकाल के इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस x अपॉन कुछ भी नहीं है तो का होल स्क्वायर इक्वल टू x, ये 4 माइनस के 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x, इसको x को इधर लाएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया आपके 1 एंड 4, तो x का मान यहाँ पे तो कट रहा है, वहां पे x का मान तो है आपके x इक्वल टू 1 और यहाँ कट रहा है वहां पे x का मान है 4, तो दो रिजल्ट x के मान आ गए। मगर हमें y का मान निकालना है, जब आपके x इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट y क्या रहेगा, यहाँ पे y इसमें कहीं पे भी रख दो, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू भी 1 ही आएगा, तो ये पॉइंट तो आपके 1 एंड 1 आया। और ये पॉइंट जब आपके x इक्वल टू 4 हो, जब x इक्वल टू 4 रखते हैं तो 4 को उधर लगाते हैं तो y आ जाएगा माइनस के 2, तो ये आ गया यहाँ पे 4 एंड माइनस 2, तो लिमिट बन जाएगी y इक्वल टू माइनस 2 से लेके y इक्वल टू प्लस 1 तक बनेगी। और एरिया आपके पास जब y की लिमिट होती है तो उसमें x dy होता है, और x भी ऊपर तो रहेगा किसका, रेखा का, और नीचे रहेगा किसका, परवलय से। तो अब जो एरिया निकालेंगे आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो लिमिट -2 से +1 तक, और x लेंगे अब की बार, हमेशा y लेते हैं मगर अब की बार हमने अल्फांश ऐसे लिए हैं। तो इस कंडीशन में ऊपर तो इस रेखा से x का मान, यानी रेखा से x का मान निकाल के रखेंगे y फॉर्म में, और यहाँ x नीचे रहेगा वो आपके परवलय से x का मान निकाल के यहाँ रखेंगे और ये dx आ जाएगा। तो इस प्रकार से -2 से +1 x रेखा से निकालेंगे, उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 माइनस y, और माइनस x परवलय से निकालेंगे वो हो जाएगा y स्क्वायर और ये dy। 2 का तो हो गया आपके इंटीग्रेशन 2
ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 रखेंगे तो माइनस ये -a4, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -a4/2, यहाँ माइनस का क्यूब करेंगे तो -8 प्लस के 8/3। अब देखिए अगर इसका एलसीएम लूं तो ये तो 6 यानी ये आ जाएगा आपके चलिए 12 माइनस के ये 3 माइनस के 2, और अगर मैं यहाँ पे ये एलसीएम ले लूं 6 तो ये हो जाएगा माइनस के 6 चौक 24 और माइनस के 4 की 12 प्लस के 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये तो 12 में से 3 गए तो 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगी, ये 7/6 और माइनस के यहाँ 24 और 12 यानी 36 हो जाएगा, 36 में से 16 निकल गए तो 20 हो जाएगा, ये माइनस के तो माइनस प्लस के 20/6। इनका एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूं तो ये हो जाएगा 20 और 7 27 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से छायांकित भाग जो ये छायांकित भाग था इसका एरिया हो गया आपके 27/6 वर्ग इकाई, क्योंकि कई बार आपके ये अल्फाज इस रूप में लेने से आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें आपकी मुश्किल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² 2ax - x² a y² ax के मध्यवर्ती सेंटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जो ये वक्र आपके पहला दे रखा है वो y² = 2ax - x² है, इसको इधर लाएंगे तो x² - के 2ax प्लस के y² = 0। अगर इसको पूर्ण बनाने के लिए मैं x के गुणांक का आधा a का स्क्वायर जोड़ दूं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x² - के 2ax प्लस के a² प्लस y² = a²। और इसे हम क्या लिखेंगे x - a का होल स्क्वायर प्लस y² = a²। तो ये किसका समीकरण है, ये उस वर्ग का समीकरण है जिसकी त्रिज्या तो a है और केंद्र होंगे a0, ये केंद्र होंगे a0। तो अगर इसका मैं ग्राफ खींचूं तो इस रूप में आएगा आपकी, मान लीजिए ये आपका a डिस्टेंस है और ये a त्रिज्या का ही वर्ग खींचना है, तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ आएगा वो यूं रहेगा। ये सेंटर है और अब दूसरा वक्र है आपकी y² ये आपका फर्स्ट एंड दूसरा है आपकी y² ax। y² ax ये आपके परवलय का समीकरण है, परवलय जो x अक्ष के सापेक्ष समित होगा। तो ये इस प्रकार से आपका रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस आपके सर्कल यानी इसका और आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका और इसका एरिया तो समान होगा क्योंकि समित है, x के सापेक्ष समित है, तो इसका और इसका एरिया समान है, तो a का निकाल कर डबल करेंगे तो हो जाएगा। अब मुझे लिमिट निकालनी, लिमिट निकालने के लिए x = 0 से अगर मैं यहां से लिमिट निकाल पाऊं कि कितनी है, तो मैं समीकरण 2 से y का मान यहां रख दूं। समीकरण 2 से इसमें ये अगर मैं y का मान रखूंगा, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, हल करने पर तो हल करेंगे तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस आएगा, तो इसमें y² का मान रख दीजिए। तो ये तो हो गया आपके ax = 2ax - के x²। अगर मैं इसको जब भगाऊं तो आपके इधर तो 0 रहेगा और यहां पे आ जाएगा आपके ax - के x²। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो यहां पे आ जाएगा a - x, s = 0 और x = a। तो यहाँ पे 0 पे और x = a पर ही, यहाँ पे x = a पर ही काटेगा। तो अपनी जो लिमिट बन गई 0 से a। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी इनके मध्य क्षेत्र गिरा। उसके लिए तो वक्रों से घिरे
वक्रों से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अर्थात छायांकित बाकार अर्थात छायांकित बाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपकी लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a और छायांकित बाग का क्षेत्रफल होगा ना, इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं। GO यहाँ पे मैं a देता हूं, यहाँ पे मेरा जो या b और ये c, ये e f और ये g, तो यहाँ पे इसका एरिया है इससे डबल आएगा, तो छायांकित बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABOCA। तो इसका तो ये तो दुगुना हो जाएगा आपके 2 टाइम्स एरिया इसका निकालें तो ये 0 से a, और यहाँ पे अगर मैं अल्फांस लूं तो जो y बनेगा ऊपर तो बनेगा आपके वक्र से, तो y का मान यहाँ से निकाल के रखेंगे, वक्र से y का मान निकाल देंगे तो वो तो आ जाएगा आपकी y इक्वल टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो हमने वर्ग बनाया था x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a x, ये आपके x माइनस a का होल स्क्वायर का रूट, ये आपके y का मान रहेगा वर्ग के लिए, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम के लिए y का मान y रहेगा रूट ऑफ ax, तो यहाँ पे ये आएगा y वर्ग से माइनस y प्रॉब्लम से, और यहाँ पे dx। अब ये 2 टाइम्स 0 से a वर्ग से y का मान लेंगे तो ये मान रखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ, अगर यहां से इसको कॉमन ले लेते हैं तो इसको a माइनस एक्स लिख सकते हैं या x माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a माइनस x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कैसे भी हो तो ऐसा भी लिखेंगे। और अब माइनस का प्रॉब्लम से y का मान वो आएगा रूट ऑफ ax और अब dx, इनको अलग अलग करेंगे तो ये 2 टाइम्स 0 से a, ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर dx माइनस ये रूट ऑफ ये 2 रूट ऑफ a, तो बाद 0 से a रूट ऑफ x dx आएगा। इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, ये पूरा x स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ पे तो 2 तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके x तो माने x माइनस a बाई 2 और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a x अपॉन a, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और 0 से a लिमिट होगी 0 से माइनस 2 रूट ऑफ a, और रूट ऑफ a का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 बाई 2 और इंटू 2 बाई 3, इसमें भी लिमिट रख देंगे 0 से a, तो फाइनली जब आप लिमिट रखेंगे रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो a माइनस a, तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, और प्लस यहाँ अपर लिमिट रखेंगे a स्क्वायर बाय 2, a माइनस a 0 हो गया, तो साइन इनवर्स मान 0, तो ये भी 0 हो गया, अपर लिमिट में 0, अब लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ये वापस से लोअर लिमिट में भी 0 हो गया, और प्लस का a स्क्वायर बाय 2, ये आपके a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 0 रखा तो माइनस a अपॉन a से कैंसिल हो गया तो माइनस 1, तो ये साइन इनवर्स माइनस 1, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस के 2 इंटू यानी 4, ये 4 बाई 3 a की पावर 1 बाई 2, और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3 बाई 2, और लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी माइनस, ये हो गया 2 इंटू a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाय 2 का वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 ये बना इसका, तो
और माइनस इसका बन जाएगा आपके 4/3 a की पावर 1/3 a की पावर 3/2, ये हो जाएगा 4/2 यानी a स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो यहाँ बचेगा π/4 माइनस के 2a स्क्वायर कॉमन आने पर 2/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम y x² तथा y mod of x के मध्यवर्ती सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए y x², ये तो x² y यानी आपके y अक्ष के सापेक्ष समेत कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो हो गया आपके y अक्ष के सापेक्ष कोई ये प्रॉब्लम ये, और यहाँ पे y mod of x का फोटो इस रूप में होगा, यहां से ये आपके प्रलय का समीकरण तो ये रहे, ये अब रेखा x mod of x का जो फोटो आएगा वो इस रूप में और इस रूप में आएगा। तो ये वक्र है ना दोनों ही, ये वक्र रेखा भी आपके y x के सापेक्ष समित है और ये वक्र x² y भी y x के सापेक्ष समित है। तो इसका एरिया, इसी ग्रीड क्षेत्र इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा। ये आपकी x डैश है, ये आपके y x और ये y -x की लाइन है, और ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी y x² है। कि मैं एक का निकाल के डबल कर दूंगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये y x², ये पहला समीकरण, और y x mod of x में आप x ले सकते हो, पहले x लेंगे तो इसको ये पॉइंट लेंगे तो उसमें y x है, और इधर पॉइंट लेंगे तो y -x है। तो अगर मैं x x लेता हूं तो x का मान यहां रखूंगा, y मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपकी समीकरण 1 और 2 से, ये हो जाएगा x यानी x को जब भगाया तो आपकी x -x² 0, x कॉमन ले गया तो 1 - x 0, एक तो हो गया x 0 और एक x हो गया 1। तो एक तो कटेगा आपके 0 पे और यहां कटेगा वहां पे x 1। यदि आपने ये रेखा ली हुई, ये पॉइंट निकाला, ये कहां कटेगा, उसके लिए आपके y तो x² ये पहला समीकरण और y -x लेंगे, ये y का मान यहां रखेंगे तो ये माइनस का x x²। अगर मैं x को उधर भगाऊं तो ये हो जाएगा आपकी 0 x² प्लस x, ये हो जाएगा आपकी x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, एक तो हो जाएगा x 0 और एक हो जाएगा x -1। तो एक तो 0 ये लिखा है वो 0 पे और यहाँ हो जाएगा x -1। अगर आपने मोड में दो लाइनें होती हैं, एक तो होता है y x और एक होता है y -x। -x वाली लाइन इधर होगी और +x वाली उधर लाइन होगी। तो इसलिए तो हमने पॉइंट निकालने के बाद अब मैं इसका एरिया निकालूंगा और डबल कर दूंगा तो ये इसका भी आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो अगर 2 टाइम्स इनटू यहाँ पे O A दे दीजिए, यहाँ पे B और यहाँ C दे दीजिए, तो एरिया ऑफ आपके O B A C O इसका हो जाएगा। इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे 0 से 1, तो लिमिट होगी 0 से 1, और हाँ यहाँ पे अगर मैं अल्फांश लूं तो ऊपर तो रहेगा y रेखा से और माइनस y परवलय से और यहाँ dx, तो ये हो जाएगा आपकी 2 0 से 1 रेखा से y का मान निकालेंगे तो रेखा से y का मान है x, उधर मोड ऑफ x है तो ये तो आपकी y x है, तो इधर तो x माइनस के परवलय से x y का मान निकालेंगे वो x² है और ये dx है। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये तो हो गया आपकी x² 2
माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे तो एक एक वैल्यू आएगी और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये अपर लिमिट हमने रखा 1/2 माइनस की 1/3 और लोअर लिमिट हो गई 0। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो गया 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ये 2 into 1/6 और कैंसिल करेंगे तो 1/3 वर्ग इकाई। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ग x² + y² 16 तथा प्रमेय y² 6x के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपके वर्ग का समीकरण तो है x² + y² 16, यानी ये आपकी त्रिज्या तो हो गई आपकी 4, तो ये त्रिज्या हमने 4 ली है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके ये वर्ग का समीकरण बना दिया। अब यहाँ पे y² = 6x के मध्यवर्ती y² = 6, ये x अक्ष के सापेक्ष समेत प्रलय है, तो ये x अक्ष के सापेक्ष समेत ये प्रलय हो गया। ये y² = 6x और वर्ग का समीकरण हो गया आपके x² + y² 16 के मध्यवर्ती। ये चाहेंगे भाग इसमें आपको एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकाल दीजिए, उसका डबल कर दीजिए तो ये पूरी का आ जाएगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट ये आपका बी, ये सी और ये ओ हो गया। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कहां कट रहे हैं। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये यहां से और यहां से ऊपर का जो बाउंड्री होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये पॉइंट मुझे चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x² + y² = 16 ये पहला और ये y² = 6x ये सेकंड। y² का मान यहां रख देंगे तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां y² का मान रखा तो ये x² + के 6x = 16 और 16 को इधर भगा दिया तो ये x² + के 6x - के 16 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके 16 माइनस क्या होता है, इसके फैक्टर करेंगे तो x² + के 8x - के 2x - 16 = 0। x इसमें से कॉमन लेंगे तो ये x + 8 - के 2x + 8 = 0। x + 8 और x - 2 = 0। x का मान तो हो गया -8 और x का मान हो गया +2। तो इस प्रकार से -8 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर यहाँ -8 रखेंगे तो ये काल्पनिक मान आएगा, इसलिए -8 पॉसिबल नहीं है। x = -8 वो संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो कौन सा संभव है, x = 8, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो x = 2 रहेगा। अब देखिए x = 2, अब यहाँ पे लिमिट 0 से 2 और 2 से ये त्रिज्या कितनी है आपकी 4, तो त्रिज्या 4 तक जाएगी। अब इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपकी दुगुना 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ए बी, यहां पे डी ले लीजिए तो ए बी डी ओ ए का वो हो जाएगा 2 टाइम्स इनटू, अगर हम ये भी लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एरिया ऑफ ए डी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ए, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, अगर इसका एरिया लेंगे उस समय लिमिट लेंगे 0 से 2, तो 0 से 2 और ये हो जाएगा आपकी y किससे लेना है आपको, परवलय से, तो y हो गया आपकी परवलय से और यहाँ पे लोअर में तो ये 0 हो गया और यहाँ dx आ जाएगा प्लस यहाँ
पे 2 से 4, ये 2 से 4, और अब की बात जो ये ऊपरी सीमा बन रही है वर्ग से, तो वर्ग से y का मान निकालेंगे, वो आ जाएगा आपकी रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया आपके वर्ग से। अब इसका हम y से वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 0 से 2 प्रोग्रेसिव y का मान निकालिए, प्रोग्रेसिव y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6x dx प्लस के 2 से 4, और ये तो हमने निकाल दिया ना, ये यहाँ पे ऐसे लिखिए y वर्ग से, और यहाँ y का मान रखेंगे वो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 2 तो बाहर सबके बाहर है, इसका इंटीग्रेशन रूट ऑफ 6 और रूट ऑफ x का होता है x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 प्लस यहाँ पे x/2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान है 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a का मान है आपके 4, और अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो 2 से 4, ये हो जाएगा आपकी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे रखना है आपको, तो ये 2, अब मैं अपर लिमिट रखता हूं तो ये तो हो जाएगा रूट ऑफ 6 इंटू 2/3 2 की पावर 3/2, और डबल लिमिट में 0 हो जाएगा, प्लस 2 x का मान 4 रखेंगे तो 4/2, तो ये तो हो जाएगा 2, और यहाँ 4 इसको रखेंगे 16, तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस के 2 का भाग देंगे तो 8, और यहाँ 4 रखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का मान आ गया। ये आपके अपर लिमिट आ गई, माइनस का 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2/2 यानी ये 1 आ जाएगा, और रूट ऑफ 16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये आपके इसमें भी अगर मैं 2 रखूं तो ये हो जाएगा प्लस का 2 से 8 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1/2, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4/3, और ये हो गया आपके 2 की पावर 1/3, तो ये रूट ऑफ 3 तो अलग से बन जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 1/2 और ये 3/2 मिलके 4/2 यानी 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू होगी। अब देखिए प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 8π/2 माइनस का ये आ जाएगा आपकी 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे 16 में से 6 आ जाएंगे तो रूट ऑफ 12, और ये माइनस का 8 और 1/2 का मान होता है आपके π/6, ये हो जाएगा आपके π/6, और अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया आपके 16 रूट ऑफ 3/3, और ये हो जाएगा आपके यहां से तो 8π/2 और π/3, ये हो गया आपके प्लस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8π माइनस के 2 रूट ऑफ 12 है, और यहां पे 2 से कैंसिल करेंगे तो π/3 8, ये आ जाएगा आपके माइनस का 8π/3। अब यहाँ पे इसको आगे लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 16 रूट ऑफ 3/3, इसको 4 इंटू 3 यानी माइनस के 4 रूट ऑफ 3 लिखेंगे इसको, और ये हो जाएगा आपके 24 में से 8 निकले तो 16/3 माइनस के प्लस के 16/3 सॉरी, यहाँ पे 24 में से 8 निकले तो 16/3 प्लस के 16π/3। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 3 तो ये तो हो जाएगा 3, अगर पूरे के लेना चाहते हैं तो एलसीएम ये पूरे का 3 एलसीएम 3 से ये 16 रूट ऑफ 3 माइनस के 12 रूट ऑफ 3 प्लस 16π, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपके 16 रूट ऑफ 3 से ये निकल गया तो 4 रूट ऑफ 3 प्लस 16π/3, ये आपके
सबसे पहले तो ये वक्र है, वर्त है, तो वर्त का जो वो ग्राफ होगा वो इसकी त्रिज्या तो एक है, सेंटर 0 0, तो ये हो गया आपके वर्त जिसका सेंटर तो 0 0 और त्रिज्या हो गई 1, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x अगर x प्लस y ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूं तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ से लेके ये जो रेखा बनेगी वो इस रूप में बनेगी ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं 0 0 रखूं तो इसका हल क्षेत्र 0 ग्रेटर देन 0, तो इसका हल क्षेत्र होगा इस दिशा में, तो बाउंडेड क्षेत्र होगा वो ये रहेगा, क्योंकि इस असमीका का हल इसके ऊपर की दिशा में होगा, मगर ये इससे परिबद्ध है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिमिट तो हो गई आपके 0 से लेके 1 तक, और अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ y लेंगे तो वर्ग से लेंगे, तो वर्ग से y का मान निकालेंगे वो आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे y का मान लेंगे वो आपके रेखा y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 1 से लेंगे, y आपके यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपकी ये लिमिट हो गई आपके 0 से 1, 0 से 1, और y ऊपर रहेगा वो वर्ग से, और माइनस y रेखा से, और ये dx 0 से 1 वर्ग से y का मान रखेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रेखा से y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस एक्स, और ये dx। इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये माइनस का 0 से 1 1 माइनस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस के a स्क्वायर मान तो 1/2 ये साइन इनवर्स x अपॉन 1। अब इसमें लिमिट लगाते हैं 0 से 1 माइनस का, इसका इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1, यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1/2, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस के 1/2 साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0, और साइन इनवर्स 0 तो ये 0, लोअर लिमिट में ये दोनों पक्ष 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ये भी 0 हो गया तो साइन इनवर्स ये लो माइनस का यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस का 1/2, लोअर लिमिट इसकी भी 0 हो जाएगी, तो फाइनली अपने पास में यहाँ पे 1/2 और ये π/2, माइनस के 1 में से 1/2 निकलेगा तो 1/2, ये माइनस का 1/2, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में आंसर π/2 माइनस 1 ये वर्ग इकाई। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 और 3 2 है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं इनके शीर्षों की, तो यहाँ पे माइनस का ये -1 एंड 0 ये पॉइंट यहाँ रहेगा, और 1 और 3 ये आपके x का तो 1 y का 3 1 2 और 3 y का 3 तो ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और 3 और 2 x का तो 3 ये 2 एंड 3 और y का 2 ये 2 यहाँ पे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट तो है आपके 1 3, ये पॉइंट है आपके 3 2, और अगर मैं इसको रेखाओं से मिलाऊं तो ये हो जाएगा आपके, इसको मिलाने से ये बनेगा। अब हमें इस छायांकित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर मेरे पास में ये लिमिट की बात करूं यहाँ x इक्वल टू 1 है, यहाँ x इक्वल टू 3 है। अब मुझे इस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा, इस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा और इस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बिंदु इससे और इसको ले लेता हूं, फिर ये और ये लूंगा, फिर ये तीसरा। तो पहली रेखा तो हो जाएगी आपकी दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का
समीकरण होता है आपकी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो बिंदु आपके -1 0 व 1 3, इसको मैं a दे देता हूं, इसको मैं b दूं और इसको मैं c दूं। तो a बिंदु -1 0 व b बिंदु 1 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा हो जाएगी आपकी y माइनस y1 तो यहाँ 0 है, y माइनस y1 तो 0 इक्वल टू y2 गया 3 माइनस का 0 अपॉन y2 1 माइनस ये 1 और यहाँ पे x माइनस x1 माइनस 1। तो इस प्रकार से आपकी पहली रेखा बन जाएगी, वह इस रूप में आएगी y इक्वल टू ये माइनस प्लस और ये 3/2, ये 3/2 x माइनस प्लस 1, ये आपके पहली रेखा आ गई इसका। अब BC बिंदु B यानी आपकी 1 3 व C हो गया आपकी 3 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, आ जाएगा आपकी y माइनस y1 तो रहेगा 3 इक्वल टू y2 हो गया 2 माइनस 3 अपॉन x2 हो गया 3 माइनस 1 x माइनस x1 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1/2 x माइनस 1, 3 को उधर भगा देंगे तो y का मान आ जाएगा, ये तो माइनस के 1/2 x और ये माइनस प्लस के 1/2 और ये 3 हो जाएगा तो प्लस के 3। इस प्रकार से y इक्वल टू माइनस के x/2 और ये 6 प्लस यानी 7/2, ये रेखा 2 आ गई। अब रेखा 3 यानी AC बिंदु A हो गया आपके -1 0 व C हो गया आपके 3 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा वो y माइनस y1 तो हो गया 0 2 माइनस ये 2 माइनस 0 और 3 माइनस प्लस 1 x माइनस 0 x माइनस x1 यहाँ प्लस 1 आएगा क्योंकि ये -1 प्लस 1 आ जाएगा, ये y माइनस 0 ये 2 माइनस 0 और 3 माइनस प्लस 1 और x माइनस x1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी तीसरी रेखा आ जाएगी y इक्वल टू ये 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/4 और ये x प्लस 1 यानी y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, ये आपकी रेखा 3 आ गई। इस प्रकार से आपकी रेखा फर्स्ट का समीकरण ये y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, ये आया। रेखा 2 इसका समीकरण आ गया आपकी y इक्वल टू -x/2 प्लस 7/2 और ये तीसरी रेखा का समीकरण आ गया आपकी y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। अब हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये तो अभी रेखा का समीकरण है, अब क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो रहेगा आपकी, पहले तो ए यहाँ पे कोई डी बिंदु दे दो, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये डी और ए प्लस एरिया ऑफ बी सी डी बी, बी सी डी बी, तो इसका एरिया लिखेंगे। उस कंडीशन में लिमिट तो हो जाएगी -1 से x का मान -1 से x का मान 1 तक,
-1 से 1 तक। अब यहाँ पे रेखा फर्स्ट यानी ये रेखा फर्स्ट AB यानी y आपके AB माइनस y आपके AC, ये निकाल के आपको dx प्लस इसका निकालेंगे उस समय ये लिमिट हो जाएगी 1 से 3 y आएगा आपके BC से और माइनस y AB से और ये dx। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये -1 से 1 और y का मान ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3/2 s प्लस 1 माइनस ये रेखा 3 का समीकरण, रेखा 3 का मान हो जाएगा 1/2 s प्लस 1 और ये dx और प्लस ये 1 से 3 BC का मान रख दीजिए ये माइनस का x/2 प्लस 7/2 और माइनस वापस से BC 1/2 x प्लस 1 और ये आपका dx। बस इसका इंटीग्रेशन करते आ जाएगा तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा आपकी -1 से 1, एलसीएम अगर 2 लूंगा तो ये हो जाएगा आपके 3x प्लस 3 माइनस का x माइनस 1 dx और प्लस 1 से 3 इसका भी एलसीएम अगर मैं 2 लूं तो ये तो हो गया आपके माइनस का x प्लस 7 माइनस का x माइनस 1 और ये dx। तो इस प्रकार से आपका -1 से 1 और ये हो गया 3x में से x निकला तो 2x और 3 में से 1 निकला तो प्लस के 2/2 dx प्लस 1 से 3 और ये x और x माइनस के 2x और ये 7 में से निकला तो प्लस के 6/2 dx। तो ये हो गया 2 का भाग देंगे तो आपके -1 से 1 x प्लस 1 dx प्लस इसमें भी 2 का भाग देंगे तो 1 से 3 माइनस का x प्लस 3 और dx। अब इसका इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल दिया आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और प्लस 1 का हो जाएगा x और लिमिट हो गई आपकी -1 से +1 प्लस ये हो गया आपकी -x² 2 प्लस 3x। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 3 तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपकी 1/2 प्लस 1 और माइनस यहाँ पे 1/2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ माइनस का 1। इसमें तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इधर आ जाइए यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते तो 3 का स्क्वायर तो 9 ये 9/2 और प्लस के 3 रखेंगे तो 9 ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस के 1/2 और प्लस के 3। तो ये लिमिट रखने के बाद में अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपकी ये तो हो जाएगा आपकी अगर मैं इसको ब्रैकेट खोलूं तो ये माइनस का 1/2 और ये प्लस 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल ये 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ये 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1 ये वाला कैंसिल हो गया ये तो 1 आ जाएगा यहाँ 2 आ गया प्लस ये अगर मैं एलसीएम लूं तो इसका तो 2 एलसीएम ले लिया तो ये माइनस का 9 प्लस 18 और ये माइनस का इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया आपके माइनस के 1 प्लस 6/2 ये तो हो गया आपके 2 और प्लस 18 में से 9 निकले तो 9/2 और ये 6 में से निकला तो 5/2 माइनस के 5/2 इनका भी सबका एलसीएम लिया तो ये 2 यानी यहाँ 4 प्लस 9 माइनस 5 9 प्लस 4 13 में से 5 निकले तो 8 यहाँ पे 8/2 यानी 4 वर्ग इकाई ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 रेखा y = 3x + 2 x अक्ष और कोटियां x = -1 तथा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले तो इस रेखा का समीकरण कीजिए। ये आपके x डैश और y डैश हो गया। यहां पे अगर x =
जीरो रखते हैं तो y इक्वल टू 2 यानी ये 1 और ये 2 यहाँ पे। और अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं तो x का मान आता है आपकी 3 x का मान आएगा माइनस के 2/3। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान आएगा 2/3 माइनस का, तो माइनस का 2/3 आपके लगभग यहाँ पे आएगा। एक चीज और ये छोटा है तो इससे यहां से गुजरेगा, तो ये रेखा ऐसे गुजरेगी यहाँ, और ये आपका -1 है, यहां पे आ जाएगा आपकी माइनस के 2/3 और ये हो गया आपके y इक्वल टू 2 पे। अब इस रेखा का समीकरण तो अपने पास आ गया। अब आपको देखना है x इक्वल टू -1, तो -1 ये रहा, तो अगर x इक्वल टू -1 की बात करते हैं तो x इक्वल टू -1 ये रहा, ये -1 से गिरा, तो एक तो इतना सा एरिया ये हो गया। और x इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये यहां पे x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये x इक्वल टू 1, तो इसका एरिया हमें निकालना है, ये निकालना है। तो उस कंडीशन में ये नीचे जा रहा है तो हम y नेगेटिव लेंगे, लिमिट तो यहां से x इक्वल टू -1 से माइनस के 2/3 लेंगे, उसमें माइनस का y लेंगे, और ये ऊपर जा रहा है तो y प्लस में लेंगे -2/3 से x इक्वल टू 1 तक। तो चाहेंगे बात का सेटलमेंट हो जाएगा बाग का क्षेत्रफल वो आ जाएगा आपके यहां पे, अगर मैंने a दिया है तो ये b, ये c, यहां पे d, ये e हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC A प्लस एरिया ऑफ ये DECD, तो इस प्रकार से पहले का एरिया हो जाएगा -1 से माइनस के 2/3, और ये आपकी इधर मैंने अपर लिमिट इसको मान रहे हैं, उस कंडीशन में माइनस के y आएगा और रेखा से लेंगे, रेखा से dx। अब प्लस यहां से -2/3 से x, अब यहां प्लस रेखा से लेंगे और ये dx, क्योंकि यहां पे भी ऊपर जो आ रहा है वो आपके रेखा ही बन रही है। तो अब रेखा से y के मान निकाल के यहाँ की माइनस के 2/3, रेखा से y का मान तो सीधा से ये 3x प्लस 2 dx है, और ये -2/3 से 1, ये 3x प्लस 2 dx है। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया 3x² 2 प्लस के 2x, ये -1 से माइनस के 2/3 प्लस 3x² 2 प्लस के 2x, ये -2/3 से 1 तक। अगर मैंने यहाँ पे ये तो आपके 3/2 इंटू x का इसका स्क्वायर करेंगे, -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा, और प्लस है अगर यहाँ x का मान माइनस रखेंगे तो माइनस के 2 इंटू 4/3 यानी माइनस के 4/3, ये आपके इसकी अपर लिमिट हो गई, और माइनस इसकी लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 और 3/2 ये हो जाएगा 3/2, यहाँ -1 रखा तो माइनस के 2, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट प्लस, अब इसकी अपर लिमिट रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ 1 रखा तो 3/2 प्लस यहाँ 1 रखा तो 2, ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा, ये तो 3/2 और इंटू 4/9, और अगर यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 4/3 आएगा। अब बस इसको सॉल्यूशन करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, तो ये तो 2 से कैंसिल हो गया 2, और ये 3 से कैंसिल हो गया 3, ये 2/3, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 3, और ये 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये 2, एलसीएम लिया तो 3 माइनस 4, ये 3 माइनस का 4,
प्लस के 4 प्लस के ये 7/2 हो गया, और माइनस के ये 2 से कैंसिल किया तो ये 2, 3 से कैंसिल किया तो ये आपके 3, 2/3, ये हो गया आपके 2/3, और माइनस का यहां पे माइनस का 1/3 हो गया, ये हो जाएगा आपके 4/3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके फाइनली, यहां तो 4 में से 2 गए तो माइनस के 2/3, और ये हो गया आपके 3 में से 4 तो माइनस के 1/2, ये प्लस का 1/2, और ये प्लस का 7/2, और ये 3 है तो 4 में से 2 निकलेंगे तो माइनस के 2/3 यानी प्लस के 2/3, ये प्लस के 2/3, 2/3 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर चलेंगे तो ये 8/2 यानी आपकी 8/2 यानी 4 वर्ग इकाई, ये आपकी क्वेश्चन 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, y² = 2x, y = 2x and 4x - 1 और y greater than 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो y² = 2x, y² है वो आपके 2x है, इसका मतलब आपके ये x अक्ष के सापेक्ष समेत कोई परवलय है ये। दूसरा y = 4x - 1, ये कोई रेखा है, अगर मैं x = 0 रखूं तो y = -1, y = ये -1, और अगर मैं y = 0 रखूं तो x का मान आ जाएगा वो आपके 1/4 यानी 1 का 1/3 यानी यहां से, तो रेखा इस प्रकार से गुजरेगी, ये आपके -1 से, और ये आपके 1/4x का मान आएगा। अब आपको वह y > 0, तो y = 0 की लेकर रेखा ये है, तो आपको ये नीचे वाले का नहीं, केवल आपके इसके ऊपर वाले का ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो इसका एरिया निकालना है तो हम y की लिमिट ले लेंगे, यहाँ y आपके 0, और यहाँ पे अब आप y का मान निकाल दीजिए। ये क्या कर रहा है तो आपके ये पहला तो y = 2x, और ये पहला समीकरण, ये y = 4x - 1, ये सेकंड, इनको हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट व 2 से y का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर = 2x, 4 का तो ये 16x² माइनस का 8x + 1 = 2x, 2x को इधर लाएंगे तो 16x² माइनस के 10x + 1 = 0। अब इसके 16 आप टुकड़े करोगे 16 आए तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x माइनस के 2x + 1, इसमें से मैं 8x कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपकी x यानी 2x - 1, और यहां से मैंने 1 कॉमन लिया तो ये 2x - 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपके 8x - 1 और ये 2x - 1, तो यहां अगर x का मान 0 रखेंगे तो एक तो मान आएगा x = 1/8, दूसरा मान आएगा x = 1/2। तो ये रेखा है, एक तो कटेगा आपके 1/8 पे, तो यहां तो x का मान आएगा आपके 1/8, यहां तो मान आएगा आपके 1/8 x का मान, और दूसरा आएगा यहाँ 1/2, यानी ये रेखा कटेगी वो 1/2 पे, x का मान यहाँ पे आपके 1/2 है, 1/2 पे कटा। उस कंडीशन में y का मान, क्योंकि हमने लिमिट लेनी है y की, तो यहाँ y क्या रहेगा, y का मान यहाँ पे x का मान 1/2 रखें तो y हो जाएगा 2a4 × 1/2 - 1, ये 2 में से निकला तो y हो गया आपके 1। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आया आपके 1/2 और 1, तो y की लिमिट बन जाएगी 0 से लेके 1 तक, और अल्फा यूं ले लेंगे ऊपर से, तो ये y का मान रेखा का बनेगा, नीचे जो बनेगा वो आपके परवलय का बनेगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित
भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वो लिमिट 0 से 1 और अब की बार x रखना है क्योंकि हमने लिमिट y की रखी है, तो यहाँ पे x पहले तो रखना है, x ऊपर तो बनेगा रेखा से और फिर माइनस x प्रलय से और फिर यहाँ dy आएगा। तो यहाँ पे 0 से 1 रेखा से अगर मैं x का मान निकालूं तो ये 1 को इधर लेंगे तो ये y प्लस 1/4 आएगा, माइनस का x प्रलय से निकालें तो ये हो गया आपकी y²/2 और ये dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1/4 और y² का हो गया y²/2 प्लस y। इसमें लिमिट अप्लाई करनी है आपको 0 से 1 और ये 1/2 y³/3 ये हो गया 0 से 1। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 ये 1/2 प्लस 1 लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी माइनस के 1/2 या 1 रखेंगे तो इनटू 1/3 लोअर लिमिट इसकी भी 0 हो जाएगी। तो ये आपके 1/4 2 और 3 इंटू 3/2 माइनस के 1/6 और 6 और 8 के एलसीएम हो जाएंगे 24। तो 8 का भाग इसमें 3 और 8 के 24 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 - 6 4 तो ये हो जाएगा 9 में से 4 निकले तो 5/24 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 वक्र y² = 4x y अक्ष और रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो y² = 4x ये क्या है, ये परवलय है। कैसा, ये आपके ये परवलय हो गया y² = 4x। अब y अक्ष ये y अक्ष और y = 3 तो मान लीजिए 1 2 3 ये मान लीजिए y = 3 है। तो इससे घिरे एक तो आपके y अक्ष ये और इससे घिरे ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हम ये अल्फांस इस प्रकार लेंगे तो मैं लिमिट यहाँ पे y = 0 से y = 3 ले लूंगा। तो y = 0 से y = 3 और x आप प्रलय से निकालिए और यहाँ पे dy आएगा। तो प्रलय से x का मान निकालेंगे तो ये 0 से 3 और ये y² dy आएगा। ये हो जाएगा 1/4 इंटू y³/3। अब लिमिट लगाएंगे 0 से 3 अपर लिमिट लगाए तो ये 1/12 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे 3 का क्यूब किया तो 3³ -0 तो 3 का क्यूब तो आपके 27/12। अगर 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 9/4 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दो वृत्तों x² + y² = 4 तथा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये x² + y² 4 यानी जिसका केंद्र तो 0 0 है और इसकी त्रिज्या आपकी 2 है। तो ये 1 और 2 तो ये 2 सेंटीमीटर वाला ये आपके वर्त है। अब यहां पे एक और वर्त है जिसका सेंटर, इसकी त्रिज्या तो हो गई आपकी 2 तो ये यहां से यहां तक 2 है और इसकी त्रिज्या भी 2 है और इसका जो सेंटर है वो आपकी 2 और 0 है। तो ये इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या 2 हो गई। तो ये यहां से आपके ये वर्त होगा आपके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहां पे इस छायांकित भाग का इस क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका निकालना है। तो इसको हम ए, इसको ओ, ये बी और ये सी
और यहाँ पे डी दे देते हैं। तो छायांकित भाग के लिए पहले तो सरल करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे कि ये दोनों कहां कट रहे हैं, दोनों को कटाने के निकालने के लिए आपके ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये समीकरण फर्स्ट, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये 4, ये सेकंड, यानी आपके फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का ये x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 ये आएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे कटेंगे, तो ये हो गया आपके 1 और ये हो गया आपके 2 और ये 0। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो अपने 2 टाइम्स दुगुना होगा, किससे, एरिया ऑफ ए बी डी ओ ए से, ए बी डी ओ ए से। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए ए डी ओ, एरिया ऑफ ए डी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ए, ए बी डी ए, इसका निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी 2 टाइम्स एरिया ऑफ एडी। इसका एरिया निकालने के लिए आपके ये इस वर्ग, यानी ये वर्ग है आपके ये सेकंड वर्ग, तो वर्ग ये सेकंड है और ये आपका फर्स्ट वर्ग, तो आपके ये तो यहां से सेकंड वर्ग से तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 0 से 1 और y वर्ग सेकंड और dx प्लस फिर आपके 1 से 2, 1 से 2 y वर्ग फर्स्ट से और ये dx, तो यहां पे 2 टाइम्स ये 0 से 1 y का मान सेकंड से यहां से निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपकी रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये dx, ये हमने सेकंड से निकाल के यहां रख दिया, और प्लस 1 से 2 y फर्स्ट से निकाल देते हैं y का मान, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर dx, दोनों में सेम ही लगेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सूत्र इसमें लगेगा, a माइनस x स्क्वायर का सूत्र इसमें लगेगा, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी 2 टाइम्स, इसका हो जाएगा x माइनस 2 बाई 2 रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4 बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई a का मान हो गया आपके 2, और यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे तो 0 से 1 और ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2, और अब इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके x बाई 2 रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और ये हो गया 1 से 2, अगर मैं अपर लिमिट रखूंगा यहाँ पे तो ये हो गया 2, ये 1 माइनस यानी माइनस के 1 बाई 2, फिर रूट ऑफ यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो माइनस के 1 बाई 2, 1 माइनस यानी 1 बाई 2, ये तो आपकी अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो 0, तो माइनस का यहाँ माइनस के यहाँ माइनस का 1 और 2 से 2 माइनस 1, और यहाँ 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी 4 यानी 0, इस प्रकार से ये तो यहाँ तो हो जाएगा आपके 0, ये लोअर लिमिट में यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 4 बार यानी 2
और साइन इनवर्स यहां जीरो रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स -1। ये तो आपके अपर लिमिट और ये आपके लोअर लिमिट वैल्यू होगी। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। अब इसमें भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4, यानी ये तो 0 गया, प्लस 2 से ये डिवाइड किया तो ये 2 sin इनवर्स 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2, ये 1/2 और 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के इनटू sin इनवर्स 1/2, ये आपके लोअर लिमिट होगी। तो इसमें ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इसमें ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट होगी। तो फाइनली जो आपके पास में आंसर आएगा यहां पे, तो ये 2 और 4 में से 3 तो माइनस के 1/2 रूट ऑफ 3 प्लस के 2 और यहाँ साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, तो यहाँ माइनस के 2 साइन इनवर्स -1 माइनस होता है, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 का, तो यहाँ पे ये π/6 और ये 0 और माइनस के 2 और साइन इनवर्स -1, तो -1 का मतलब होता है π/2, तो माइनस के π/2 और प्लस ये माइनस प्लस के π/2, यानी यहाँ पे प्लस के 2 इनटू π/2। तो ये तो इसका मामला खत्म हो गया। अब आ जाते हैं प्लस यहाँ पे 2, इसका अगर सॉल्व करेंगे ये तो 2 sin इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, तो 2 इनटू π/2 और यहाँ माइनस के ये माइनस 4 में से 3 निकलेंगे तो √3, यानी ये 1/2 √3 और माइनस के यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6, तो ये π/6। अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी माइनस के √3 और ये 2 से 2 कैंसिल लेंगे तो यहाँ पे वापस 2 π/3 और प्लस ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 वापस 2 पाई हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 और ये माइनस के 2 π/3। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर एलसीएम में 3 ले लेता हूं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 3 √3 और ये 2 पाई प्लस 6 पाई प्लस 6 पाई माइनस के 6 √3 एंड माइनस के 2 पाई। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा ये 6 पाई 12 में से 4 निकल गए, तो 12 में से 4 निकले 8 पाई, ये तो हो गया 8 पाई और माइनस के ये 6 और ये माइनस के 9 √3/3। तो ये आपका वर्ग इकाई क्वेश्चन आपके 15 का आंसर आ गया।